कृष्ण और भगवान श्री बलराम बलभद्र ये संपूर्ण लीलाओं के परम आधार है, हेतु है और भक्तों के लिए आस्वादन की सर्वोत्तम विधा है। भगवान बलराम सर्व तत्व से कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं और उनके पास उनका एक नाम है हलधरा। अपने कंधे पर हल लेकर चलते हैं, उनका नाम है हलधर। हलधर का मतलब है जिसके पास कृष्ण भजन की बाधाओं को निवृत्त करने का समाधान है। हलधर का मतलब क्या? हल माने समाधान। हम कहते हैं ना, हमारा ये प्रश्न है, आप इसको हल कर दीजिए। तो ऐसे ही हल, फार्मिंग वाला तो वो हल है ही है, प्रतीकात्मक किसानों वाला हल। लेकिन वास्तव में उस हल का तात्पर्य क्या है? रूपकत्वेन वर्णन हुआ है। भगवान बलराम हमेशा हल लेकर चलते हैं। जैसे भगवान को बंसी प्रिय है, बलराम जी को हल प्रिय है। कहीं भी युद्ध के लिए जाते हैं तो भी उनका प्रिय शस्त्र क्या है? हल। कभी उनको गदा से या धनुष बाण से लड़ते नहीं देखा। हल से ही वो अपने निज रास में होते हैं। बलराम जी की भी रासलीला होती है, उनकी अपनी गोपी है, परिकर है, दादा का अपना रास है। और उनके पास सबसे प्रिय कृपा करने का परम माध्यम, जैसे श्री कृष्ण के पास वेणु है, बलराम जी के पास हल है। और हल का मतलब है समाधान। काय का समाधान? श्री कृष्ण प्रेम आस्वादन की जो बाधाएं हैं उनका समाधान। क्योंकि वास्तव में व्यवधान क्या है? और जीवन में कोई व्यवधान नहीं है, मृत्यु भी कोई व्यवधान नहीं है। परिवर्तनशीलता है, प्रकृति का नियम है। वृक्ष अपने आकार को बदलते हैं, जड़ चेतन अपने आकार को बदलते हैं, पशु पक्षी अपने आकार को बदलते हैं। तो एक प्रकृति की व्यवस्था है, वो भय का कारण नहीं। लेकिन वास्तव में व्यवधान कौन सा है? भजन व्यतिक्रम जो है वही व्यवधान है। दुर्भाग्य, दुर्दिन जब हमारे जीवन से भगवत स्मृति निवृत्त हो जाए, तब आप समझिए जीवन में वास्तव में दुर्भाग्य का दिन है। वास्तव में हमारा जीवन पतन स्खलन के ऊपर है। वास्तव में हमारे जीवन में निरानंदता है, निराशा है और हमारे जीवन पर विपत्ति है। हरि विमुख विपत्ति भई। हरि विमुख होना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। रावण आदि, कुंभकर्ण आदि, दुर्योधन आदि की विपत्ति क्या है? श्री कृष्ण विमुख होना, श्री कृष्ण से शत्रुता करना, यही उनकी विपत्ति है। हालांकि साम्राज्यों पर बैठे हुए हैं वो, फिर भी विपत्तिवान है। और पांडव आदि 13-13 वर्ष तक वन में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी वो संपत्तिवान है। क्यों? क्योंकि हर कदम पर श्री कृष्ण उनके साथ है। दुर्वासा आए तब श्री कृष्ण उनके साथ हैं, द्रौपदी के समय श्री कृष्ण साथ हैं, युद्ध के समय श्री कृष्ण साथ हैं, युद्धोपरांत श्री कृष्ण उनके साथ हैं। इसलिए जीवन में वास्तविक हमारी विपत्ति जीवन में तभी है जब हम श्री भगवान के भजन से विमुख होते हैं। और भगवान से विमुखता ही सबसे बड़ा रोग है। भवरोग क्या है? कृष्ण भजन में रुचि न होना। ये आत्मरोग, इसको भागवत में कहा है आत्मरोग ब्रह्म विमुखा। ये आत्मरोग है जो भगवान से विमुख है, रुचि नहीं।
जैसे आप डॉक्टर से कहते हो ना, भोजन में हमारी रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है हमारा खाने की। अरे क्या बात है भाई, बात का पित्त विकृत हो गया तो भोजन में रुचि नहीं है। उसी प्रकार कृष्ण नाम में रुचि नहीं है, कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं है। ये क्या है? आत्मरोग। ये हमारी आत्मा का रोग है। और इस आत्मरोग को दूर काहे से किया जा सकता है? पेय पीने से। पिबंती ये भगवत आत्मन सताम। श्रीमद् भागवत में कहा सबसे बड़ा जूस, सबसे बड़ा सूप कौन सा है? कृष्ण कथा। जब रुचि नहीं हो तो जैसे सूप पीजिए, जूस पीजिए, लवण नींबू आदि का सेवन कीजिए। उसी प्रकार जब कृष्ण नाम में रुचि नहीं हो तब क्या कीजिए? बोले पिबंती ये भगवत आत्मनस्सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभ्रदम पुनंति ते सर्व विषय विदूषिताशयम ब्रजंती तच्चरण सरोरोहांति। पिबंती ये कथा जो है, ये कथा सुनने का विषय नहीं है, पीने का विषय है। पिबंती ये भगवत आत्मनस्सता। ये कथा काय में भरनी है? आत्मपात्र में। और उसको पीने का मुंह क्या है? ये कान। पिबंती ये भगवत आत्मनस्सताम, सताम रूप से पीना है। ये कभी बासी नहीं होता। और तो कैसा भगवान की कथा का दूध कैसा है? गाय बढ़िया से बढ़िया हो। परमानंद गुरुदेव कहते हैं गीता जैसा दूध कैसा है? सर्वो उपनिषद गावो दोधा गोपाल नंदना। संपूर्ण उपनिषद रूपी धेनुओं के दूध का दोहन किया भगवान ने। लेकिन और जो प्राकृतिक गाय है, प्राकृतिक गाय का दूध तो कितनी देर ठहरेगा? आप रात्रि में बर्तन में काढ़ लीजिए, एक रात, दूसरे दिन, तीसरे दिन फट जाएगा। फ्रिज में भी कितनी देर रखोगे? 7 दिन, 8 दिन और 2-4 दिन जो भी हो। लेकिन ये दूध ऐसा है कि 5000 साल हो गए, ये तो फटा ही नहीं। नित्य मलाई दे रहा है, रोज मलाई। इस दूध को उबालो तो एक बार मलाई मिलती है, कितनी बार मलाई निकालोगे? सवेरे उतारा, उबाला तो मलाई, शाम को उबारा फिर मलाई, दूसरे दिन में उबाला और कितनी मलाई निकलेगी? लेकिन भागवत रूपी, चैतन्य चरितामृत रूपी, गीता रूपी दूध ऐसा है कि जब उबालो तभी मलाई दे देता है, और जब चलाओ तभी माखन दे देता है, और जब चाहो तो ही घी दे देता है, जिससे हमारा जीवन ज्योतिर्मय बना रहता है, आनंदमय बना रहता है। इसलिए ये दूध कहता है नित्य नूतन। शास्त्र रूपी धेनुओं का दोहन करने से क्या मिलेगा? नित्य नूतन भगवत आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। क्योंकि भवौषधा क्षोत्र मनोभिरामात्, इस भवसागर में एकमात्र अमृत केवल कृष्ण कथा है। और भवसागर में क्या है? बढ़िया से बढ़िया चीज की आप लिस्ट बना लो। कोई चीज आपको कृष्ण नाम के अलावा याद है इस धरती के ऊपर जो वैकुंठ भेज दे, गोलोक भेज दे, कारणारण्य भेज दे? नहीं भेज सकते। ये धरती के ऊपर जितना ज्ञान विज्ञान जो भी है, क्या भेजेगा? केवल कृष्ण नाम। इसलिए भुवि दुर्लभ कृष्ण भजन कहिए। संत कहते हैं ब्रजभाषा में कि भुवि दुर्लभ, जो इंद्र के पास भी नहीं है, कुबेर के पास भी नहीं है, यम के पास भी नहीं है, पाताल में भी नहीं है, क्या है? केवल कृष्ण भजन। उस कृष्ण भजन की प्राप्ति के लिए ही हम बार बार रूप बदलते हैं। भगवान ने हमको त्रिदशा दी। चलो भाई, कोई आदमी नहीं मानता है, इसलिए हम छोटे बच्चे हुए, चलो सनकादिकों की तरह बचपन में भजन कर लो। नहीं माना, बचपन में कोई भजन होगा? खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ेंगे, कुछ आनंद करेंगे दुनिया का, भजन करो। बचपन में कोई भजन थोड़ी, अकल नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। भगवान ने कहा चलो जवानी में कर लो। अरे वाह, जवानी कोई भजन के लिए है क्या?
दुनिया में करेंगे, कुछ वंश बढ़ाएंगे, घर बनाएंगे, साधन लाएंगे। जवानी में कोई भजन होता है? बेकार की बात। बुढ़ी और अब भजन करो, बुढ़ापे में कोई भजन होता है? कमर में दर्द, दांत में दर्द, आंख में मोतियाबिंद, बात सफेद हो गई। जबकि त्रिकाल स्थिति हमें मिली भजन के लिए ही थी। ध्रुव ने बचपन में ही पा लिया, प्रियव्रत आजनिध पांडवों ने जवानी में पा लिया, जनक आदि ने बुढ़ापे में पा लिया। इसलिए भगवान की रुचि हो तो जवानी आदरणीय हो जाए। 16 वर्ष की अवस्था में परमहंस गुरुदेव सुखदेव जब आते हैं तो 100 वर्ष के पराशर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। पिता और बाबा गुरुदेव सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। 16 वर्ष की अवस्था। गोपियों ने 5 वर्ष, जब गोपियां 5 वर्ष की थीं तब भगवान जी चीरहरण लीला होगी। इसलिए इस भवसागर में भवौषधा क्षोत्र मनोभिरामा सबसे बड़ी बीमारी है कृष्ण नाम में रुचि न होना। ये सबसे बड़ी बीमारी है। भगवान के नाम में जिनकी रुचि नहीं है, इसलिए इस समय धरती पर 99% से भी ज्यादा 100% लोग बीमार हैं, क्योंकि किस नाम में रुचि नहीं है। भगवान के भजन में रुचि नहीं है, नाम में रुचि नहीं है। और भगवान बलराम के पास क्या है? बोले हल, समाधान। किसी को अनुकूलता से और किसी को प्रतिकूलता से। किसी को देनी होती है मेडिसिन, किसी को सर्जरी। किसी के ऊपर दवाई का असर नहीं है, भैया पेट फाड़ना पड़ेगा। तो किसी को तो भक्ति देते हैं और किसी को शासन, किसी को हल से किसी का वध करते हैं। किसी को भगवान अपने से मिलाते हैं बंसी से और किसी को भगवान अपने से मिलाते हैं सुदर्शन चक्र से। शिशुपाल को मिला लिया सुदर्शन से। जब शिशुपाल का माथा कटा, शिशुपाल के अंदर से एक ज्योति निकली और श्री कृष्ण में समाहित हो गई। और गोपियां बंसी से यूं ही भगवान के आनंद में भ्रमण करती है। तो इसलिए नित्यानंद कोहे मोर भाविला कृष्ण नाम। नित्यानंद जी का सबसे उत्तम प्रतिज्ञा, साधु प्रतिज्ञा क्या है? संत प्रतिज्ञा क्या है? जो साधु पुरुष हैं, संत हैं, वो किससे वचनबद्ध हैं कि हम सबके हृदय में कृष्ण नाम प्रदान करेंगे। तो इस नित्यानंद जी का सबसे उत्तम आनंद क्या है? इनका नाम ही है नित्य आनंद। और नित्य आनंद कायम है केवल कृष्ण नाम में। दुनिया की कोई चीज है आपको ऐसी याद है जो नित्य आनंद दे? नहीं देती। एक बार भोजन हो जाए, 8 घंटे का गैप चाहिए, शाम को देखेंगे भैया कुछ पता नहीं। कितनी देर सोओगे, कितनी देर चलोगे, कितनी, हर चीज में परिवर्तनशीलता है। लेकिन श्री कृष्ण का आनंद कैसा है? नित्य आनंद। हर क्षण और नित्य जिसको आनंद आता रहता हो, वह प्रकृति जिसकी है वो है नित्य आनंद। नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद के आस्वादन की पूर्णता। अगर हमको नित्य आनंद नहीं आ रहा तो हम कौन है? रोगी, आत्मरोगी। और उसके लिए कहते हैं पिबन्ति भगवत आत्मनस्सताम। भाई ये आत्मरोग कृष्ण नाम में रुचि नहीं है तुम्हारी तो क्या पेय पियो? बोले कृष्ण कथा। सबसे उत्तम पेय कौन सा है? कृष्ण कथा। पिबन्ति भगवत आत्मनस्सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम। कथामृतम जो है वो श्रवण पुटेषु समृतम। श्रवण पुट में डाल दो, जबरदस्ती डाल दो। ये संत कहते हैं जबरदस्ती डाल दो। जब छोटे छोटे बच्चे, अब यहां तो नहीं मालूम, जब मां खेल खाल के कान में बहुत मट्टी भर जाती थी, दर्द होता था बच्चे के, तब मैया जबरदस्ती उसे लिटा के और कान में तेल डाल देती थी और हिलाती थी। तेल डाल के हिलाती थी, जिससे कान की जो पीड़ा है वो दूर हो जाती थी। तब मट्टी अट्टी निकल जाती थी और कान स्वस्थ हो जाते थे। ऐसे ही कहते हैं कर्ण पुटेषु संभ्रदम। संत जन क्या करते हैं? जबरदस्ती पकड़ के, आओ भाई इधर आओ। वृंदावन में साधु थे,
अरे भैया हमें कुछ आप दान दे दोगे क्या? क्या दान चाहिए? बोले आधा घंटा बैठ जाओ, कथा सुन लो हमारी, समय दान दे दो, समय का दान दे दो। तो श्रवण पुटेषु संभ्रदम, जबरदस्ती पकड़ के कृष्ण कथा कान में घुसा दे, जबरदस्ती। संभ्रदम, ये क्या? करुणा, साधु पुरुषों की करुणा, गुरुजनों की करुणा, श्रेय की करुणा। एक भक्त गया महात्मा के पास, महाराज ऐसी कृपा कर दो मेरा बढ़िया मकान बन जाए। साधु पुरुष बोले काय को मौत को बुला रहा है, साधु मकान बन जाए? कितना बड़ा अभी हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान में भूकंप आया और जो मकान में थे वही तो मरे, जो मैदान में थे वो बच गए, जो मकान में थे वो दब गए नीचे। दब के मरना चाहता है क्या? अच्छा महाराज तो चलो बढ़िया वस्त्र दे दो, और बोले कहीं आग लग गई तो पहले जिसके शरीर पर कपड़ा उड़ा वो जलेगा। अच्छा महाराज तो मुझे भोजन दे दो, बोले भोजन डाल के डायबिटीज ब्लड प्रेशर उठ गई तो मर जाएगा। बोले बचूंगा कैसे? बोले बचेगा केवल लंगोटी पहनकर, अगर कृष्ण नाम लेगा तो बचा रहेगा, अगर कृष्ण नाम नहीं रहेगा तो मरना सुनिश्चित ही है, मरना ही पड़ेगा। तो श्रवण पुटेषु संभ्रदम, जबरदस्ती। संत क्या करते हैं? जबरदस्ती भक्त बना देते हैं, जबरदस्ती। रुचि नहीं है, कितने भक्त हैं? अरे भाई हम भक्त नहीं बनना चाहते, बनोगे कैसे? जब वो जबरदस्ती शराबी बना रहे हैं, जुआरी बना रहे हैं, चोर बना रहे हैं, तो साधु कोई कमजोर है क्या? वो जबरदस्ती भक्त बना देते हैं। घर घर घूम घूम कर, भ्रमा कर करके, बड़े बड़े पंडाल बना के, माइक लगा के, कथा हो रही है, आओ 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 भाई कथा हो रही है, भोले भाले लोग आ रहे हैं, जबरदस्ती में रमे थे, टोपियां कह रही हैं तब कथामृतम। क्यों मर गई? कथा थी तो मर गई, सुन सुन के कृष्ण नाम की महिमा। तो सत्संग क्या है? जबरदस्ती। लेकिन ये काम कैसे है? आंखों का भी कबर है, सोना है, आप पलक बंद कर लीजिए, सब बंद हो गया हमारा। स्लीपिंग बोतल अपने आप ब्रह्मा जी ने दे दिया है आपको, आगे पलक बंद कर ली, सो गए, मुंह बंद कर दिया। लेकिन कान बंद करने का कोई उपाय नहीं है, कान का कोई कवर नहीं है कि आप उसको बंद कर दो। सो रहे हो तो भी चल रहे हैं, जग रहे हो तो भी चल रहे हैं। तो राधा रानी ने ऐसी कृपा कर दी कि हमको क्या दे दिए? कान रूपी पात्र, पीने का गिलास। एक छोटा सा बच्चा है, स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, माताजी ने कह दिया देख पानी तो स्कूल का पी लेना, लेकिन स्कूल का गिलास को उपयोग नहीं करना, गिलास अपना ले जा। छोटा सा गिलास उसके बस्ते में रख दिया कि स्कूल में जाना पानी पी लेना, अपने गिलास से पानी पिया। बच्चा स्कूल गया, अब छोटा सा बच्चा, उसे क्या सुध बुध, रोज गिलास छोड़े आता है स्कूल में, कभी बस में गिर गया, कभी प्याऊ पे छोड़ आया, कभी भैया बड़ी परेशान के भाई तू तो रोज गिलास छोड़ देता है। एक दिन क्या किया, मैया ने गिलास के ऊपर छेद करके एक बांध दी लोहे की चैन, एक चैन का सिरा गिलास में और दूसरे चैन का सिरा बांध दिया उसके बस्ते में। 2 फुट लंबी चैन, बस गिलास मुंह तक चला जाए। बोले अब खोने की कोई संभावना नहीं है, तू कहीं धर भी देगा तो चैन से खिंचा खिंचा घर चला आएगा। तो उसी प्रकार अगर ये कान भी हमारे मोबाइल होते तो पता चलता कि हम सत्संग में आ गए, अरे महाराज गलती हो गई। क्यों? बोले हम तो आगे वो कान आले में धरे रह गए, घर में अलमारी के ऊपर रखे थे, हम लाना भूल गए, जैसे पेन भूल गए, चश्मा भूल गए, ऐसे ही कान भी घर में भूल आते थे। तो राधा रानी ने क्या किया कि स्क्रू से कस दिया इन कानों को, पात्रों को, कि दोनों तरफ दोनों गिलास में कसे देती हूं, ताकि तुम सत्संग में कभी जाओ तो घर छोड़कर न जाओ, अपने साथ लेकर जाओ, सुनते रहो, श्रवण करते रहो। तो श्रवण पुटेषु संभ्रदम, ताकि संत जन इस श्रवण पुट में कृष्ण कथा के अमृत का दोहन करते रहे, डालते रहे। पिबंती ये भगवत आत्मन सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभ्रदम पुनंति ते सर्व विषय भूदूषिता स्वयं ब्रजंती तच्चरण सरोरुहांतिकम। तो ब्रजंती तच्चरण सरोरुहांतिकम, क्योंकि यह कृष्ण नाम क्या है? वास्तव में संपूर्ण ब्रजमंडल का अमृत है। कृष्ण राधा नाम तोहे
ब्रज अमृत, संपूर्ण वृंदावन का अमृत क्या है, सार तत्व क्या है, राधा कृष्ण नाम। सारी लता पता जमुना गोपी गोप बालक वृंदावन की सारी माधुरी, सारा रस, इसका सार तत्व क्या है, श्री राधे श्री गोविंद, श्री राधे श्री गोविंद। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा रोग, जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और जीवन का सबसे बड़ा व्यतिक्रम क्या है, भगवान के नाम में रुचि न होना। भगवान के नाम में रुचि नहीं है तो समझना चाहिए माया हमारे ऊपर प्रबल है, माया हमारे ऊपर प्रभावी है। संसार के जो पदार्थ हैं, जो कि वैराग्य और अनुराग एक साथ चलता है। जब संसार में हमारा अनुराग होता है तो भगवान से वैराग्य होता है, और जब भगवान से हमारा अनुराग होता है तो संसार से वैराग्य होता है। अनुराग और व्यवहार एक साथ चलते हैं। भगवान से अनुराग है तो संसार से व्यवहार है। ठीक है, कोई मिला न मिला, आया न आया, क्या अंतर पड़ता है, हमारे हम हमारे गोविंद, और क्या करना है तीसरे का। जब भगवान से अनुराग होता है तो संसार से फॉर्मेलिटी होती है, व्यवहार होता है, और जब संसार से अनुराग होता है तो भगवान से फॉर्मेलिटी होती है। चलो 2 मिनट दर्शन करें, आना ठीक है, हाजिरी लग गई, बहुत अच्छी बात है, हम भी आ गए। इसलिए कृष्ण कथा भाव रस रसिकन को, प्राण धन प्रिया कृष्ण चरणन को। जो कृष्ण कथा है ना वो भाव रस है, और भाव रस क्या है, प्रिया कृष्ण चरणन को। प्रिया जी का भी परम आधार, राधा रानी का परम अमृत क्या है, कृष्ण कथा। राधा रानी काय का हार पहनती है अपने गले में। श्री बलराम जी बढ़िया सुंदर सुंदर हार देते हैं श्री कृष्ण को। कन्हैया सुनो, हार बनाया बलराम जी ने, बड़ा सुंदर सहस्त्र दलीय हार बनाया, 1000 पुष्प जिसमें गुथे हुए, ऐसा सुंदर हार, और श्री कृष्ण को दे दिया कि लो कृष्ण सुनो, धनुचारण को जा रहे हो, ये हार लो। श्री कृष्ण ने देखा बड़ा सुंदर हार, और प्रेम का यही स्वरूप है, कुछ सुंदर चीज हाथ में आ जाए तो प्रिय को समर्पित करना। श्री कृष्ण ने वह हार श्री राधा रानी के कंठ में डाल दिया। वो हार क्या है, कृष्ण सहस्त्र नाम, जो हम पाठ करते हैं ना, विष्णु सहस्त्र नाम। राधा रानी अपने गले में क्या पहनती हैं, कृष्ण सहस्त्र नाम। श्री कृष्ण के 1000 नामों का हार पहनते हैं राधा रानी। और जब राधा रानी की कृपा होती है, जैसे पवन से कोई हीरा हिरे तो हीरे से पैदा हुई ज्योति जिन जिन पदार्थों पर पड़ती जाती है उन पर रोशनी होती जाती है, ऐसे ही राधा रानी के गले में धारण किया हुआ जो 1000 श्री कृष्ण के नाम का हार है, जब प्रिया जी लीला करती हैं और लीला के विकंप से उन हारों में विकंप पैदा होता है, और उनसे पैदा हुई ज्योति जिस भक्त के ऊपर पड़ जाती है, भक्त उसी नाम का उच्चारण करता है। हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, हे गुणाकेश, हे अच्युत, हे राधा रमन, हे गोविंद देव, हे राधा बांके बिहारी, हे राधा मदन मोहन, हे राधा श्याम सुंदर, हे राधा गोकुलानंद। ये नाम जीव नहीं बोल सकता, ये राधा रानी की कृपा से निर्झरित हुई वह ज्योति शक्ति है जिसके द्वारा जीव श्री कृष्ण नामामृत का सेवन करता है। लेकिन इन नामामृत सेवन का उपक्रम किसने किया, स्वयं भगवान बलराम ने, बलराम जी ने। इसलिए उनका नाम है हलधरा, हल कंधे पर लेकर चलते। और ये हल कंधे पर रखे रखे भगवान बलराम जी को कितने दिन हो गए, 9 लाख वर्ष। कृष्ण लीला से 9 लाख वर्ष पहले से। लीला की तैयारी में तो जन्म जन्मांतरों से होती है, यूं ही थोड़ी ना है। एक अवतार में दूसरे अवतार की लीला, कथा चरित्र कुबे हुए। जितनी भी राम जी के मार्ग में आने वाली बनचरी थी, क्योंकि यह महाप्रभु का स्वभाव किसका है, ये राधा रानी का स्वभाव है, सीता जी का स्वभाव है।
रामावतार में भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, हन्तुमिच्छामि राक्षसान्, मैं इस संपूर्ण पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। सीता जी ने कहा, अगर तुम्हें ये प्रतिज्ञा करनी थी तो मुझे अपने साथ बांध कर क्यों लाई? मैं तो सोच रही थी वन में घूमने जा रहे, कोई पति कहे कि चलो मैं तुम्हें बाजार में घुमा लाता हूं, और बाजार में जाके हाथापाई करे, मारा पीटी करे। अरे भैया तुमको यही करना था तो मुझे क्यों लाई बांध के मेरा तमाशा बना रहे हो? इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, उससे लड़े, उससे लड़े। बहुत से पतियां लड़ते ही चलते, पहले टैक्सी वाले से लड़े, फिर बस वाले से लड़े, फिर सब्जी वाले से लड़े, झगड़ा ही करते चलते। पत्नी बोली, भाई ये पिकनिक कराने लाए हो कि हाथापाई कराने लाए? सीता जी भी बोली, ये मारा कुटी तुमको मचानी थी तो भैया हम घर में ही रह जाते, तुम्हारे साथ क्यों आते? मैं आंसू नहीं दे सकती और तुम मुझे खून दिखाने लाए हो? मेरा तुम्हारी अब निर्वाह नहीं होगा। तुमने हन्तुमिच्छामि राक्षसान् प्रतिज्ञा कर ली, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी को मरने नहीं दूंगी। उसी समय सामने से भयंकर राक्षसी, भीषण राक्षसी, बड़े बड़े जिनके दांत, भयंकर बड़े बड़े जिनके नाखून, श्री राम के समीप मुंह फाड़ कर आई। भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया, सीता जी ने धनुष बाण नीचे कर दिए और अपनी करुण दृष्टि उनके ऊपर की। जैसे ही करुण दृष्टि की, वह तुरंत अपने बड़े बड़े नाखूनों से अपनी उलझी हुई जटाओं को सुलझाकर भगवान जिस मार्ग से जाने वाले थे अपने बालों से उस रास्ते को साफ करने लगी। और जब श्री राम उस पर चलकर चले गए और उनकी चरण रज उनके केशों के ऊपर चढ़ गए, तो राम जी के चरणों से गिरी हुई रज के माथे पर चढ़ जाने से वो सौभाग्यवंत हो गई। उनके हृदय में करुणा पैदा हो गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वह राम के अत्यंत वियोग में कातर होकर रुदन करती हुई सीता जी की ओर देखने लगी। और सीता जी ने हाथ उठा के वरदान दे दिया, जाओ हन्तुमिच्छामि राक्षसान्, कहने वाले ही मेरे कठोर स्वामी की कृपा राशि का अनुभव करो। तुम जाओ समुद्भूताश्च गोकुले, तुम सब गोकुल में गोपी होकर प्रकट हो जाओ। और वह वनचरी प्रिया जी के स्वभाव से जो राक्षसी थी, जो मारने योग्य थी, वो गोकुल की गोपी बन गई। रामलीला में कृष्ण लीला पूरी हुई है। सीता जी जब महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गईं, तब क्या हुआ? भगवान रोज यज्ञ करते थे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम तुम दूसरा विवाह कर लो। भगवान ने कहा, नहीं गुरुजी, कुछ भी हो जाए, जो आसन और आदर और अधिकार मैंने सीता जी को दिया है, इस अवतार में इस धरती पर मैं दूसरी स्त्री को नहीं दे सकता। अतः आप किसी दूसरे विकल्प से यज्ञ करा लें। तो सोने की सीता जी रोज बनाई जाती थी। हम सुनते हैं एक बार बनी, एक बार नहीं बनी, क्योंकि अयोध्या के राजा को रोज यज्ञ करना पड़ता था। सूर्यवंशी की परंपरा थी, रोज नित्य यज्ञ होता था। तो नित्य एक सोने की सीता जी बनाई जाती थी रोज। और वो जब यज्ञ के पास उन सीता जी की मूर्ति को उठाकर राम जी के महल में रख दिया जाता था। एक दिन ये स्थिति हुई कि 1000-2000 सीता की मूर्ति इकट्ठी हो गई, सारे महल में मूर्ति 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 मूर्ति। सीता जी को वन में भेजने के बाद में भगवान श्री राम ने कभी सैया पर शयन नहीं किया, जमीन पर सोते थे। कभी मणि अलंकार धारण नहीं किए, केवल सिंहासन पर जब बैठते थे तब मुकुट धारण करते थे। राज्य की वस्त्र त्याग दिया उन्होंने। सीता जी जैसे वन में रह रही थी, राम वैसे अयोध्या में रह रहे थे। एक दिन वह सीता जी के वियोग में थे कि वो सारी मूर्तियां प्रकट हो गईं और प्रकट साकार रूप धारण करके श्री राम के पास उपस्थित हुई कि राम, तुमने हमें पत्नी का अधिकार प्रदान करके यज्ञ किया है, हम तुम्हारी पत्नी हैं, अतः तुम हमें पत्नी का अधिकार और सुख प्रदान करो। भगवान ने कहा, नहीं, सीता के होते हुए मैं सीता की मूर्ति को भी वो अधिकार नहीं दे सकता। बोले, फिर तुमने हमको यज्ञ में अपनी पत्नी होने का वचन दिया है,
भगवान ने कहा जाओ तुम सब की सब ब्रज में गोपी होकर प्रकट हो जाना, तब मेरे दिव्य आनंद का आस्वादन करना। ऐसे ही भगवान बलराम जब जनकपुर धाम में चारों भैयाओं का विवाह हुआ और विवाह के बाद महाराज जनक ने सबसे पूछा, ब्याह के बाद पूछा जाता है भैया कोई विधि विधान में कोई कमी रह गई हो, कोई बात रह गई हो, कोई शादी ब्याह में तो नए नए विधान निकल आते हैं। अपनी तरफ से लड़के वाले बड़े 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 बूढ़ों को अपने साथ लाते हैं जो नई नई व्यवस्थाओं को बताने में बड़े निपुण होते हैं। वृद्धाएं आती हैं डंडा टेक के, अरे दरवाजे पर एक मारुति होती है, हमारे यहां तो नियम में दरवाजे पर मारुति दी जाती है, अरे लो भैया मारुति। फिर आगे चले, बोले दरवाजे से 15 फुट दूर एक और चांदी का कटोरा दिया जाता है, ये लो भैया कटोरा। नए नए विधि विधान जिससे से ज्यादा धन प्राप्त किया जा सके, विधि विधान के माध्यम से हमारे धर्म और देश में और समाज में यदि सबसे ज्यादा दुर्दशा हो गई है तो विवाह की हो गई है। अगर शास्त्र का सबसे बड़ा अपमान देखना हो तो विवाह में चले जाइए। जितनी इंसल्ट उस समय शास्त्र की होती है, धर्म की होती है, मैं नहीं समझता हूं किसी समय होती है। यहां यज्ञ कुंड जल रहा है, वहीं लोग मदिरा पी रहे हैं। यहां पर देवताओं का आवाहन किया जा रहा है, वहां पर मांस खा रहे हैं। जहां पर यज्ञ भगवान का आवाहन करके 7 जन्म तक के एक दूसरे से बंधने की प्रतिज्ञा की जा रही है, वहां पर भूत और प्रेत और राक्षसों जैसा, पशुओं जैसा व्यवहार हो रहा है। लड़के लड़की सोफे पर बैठे हुए हैं, यज्ञ कुंड जमीन में जल रहा है। भाई लड़का बड़ा, लड़की बड़ी कोमल है, नीचे कैसे बैठेगी? सोफे पर बैठकर आहुति दे रहे हैं। देखिए जाइए, माहौल करोड़ों रुपया शादी पर खर्च होता है, लेकिन पूजा के नाम पर कुछ नहीं। देसी घी का कटोरा भी नहीं लाया जाता, बाजार से जिस डिब्बे में घी आया है उसी में से ही आहुति डाल देते हैं सीधी। वो चम्मच ले आते हैं जिससे डिनर खाया जाता है, शुरुआत भी नहीं है, शुरुआत की भी व्यवस्था नहीं होती। कितना मखौल उड़ता है धर्म का। इसलिए जब शादी हो बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसे किसान अपने खेत को अच्छा बनाता है तब अच्छा गेहूं, चावल और फलों से प्राप्त होता है। अगर खेत बढ़िया नहीं होगा, यूरिया बढ़िया नहीं होगी तो फार्मिंग भी बढ़िया नहीं होगी। ऐसे ही विवाह का शुभारंभ ही अगर वैदिक मर्यादा और सम्मान से नहीं होगा तो घर में वंश में कृष्ण भक्त संतति कहां से प्राप्त हो सकेगी? वो ज्वारी और शराबी ही पैदा कर सकेंगे, उनके यहां वैष्णव और भक्त उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इसलिए जब भी विवाह हो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। 2 तरह के कार्ड छपवाने चाहिए, एक बुलाने वाले, एक नहीं बुलाने वाले। जिनको नहीं बुलाना है उन्हें भी कार्ड डाल दो कि प्लीज हमारे यहां ब्याह हो रहा है, आप नहीं आना। और एक बुलाने वाले कि आप जरूर आना। जितने शराबी, ज्वारी, नॉन वेज, नास्तिक, दुष्ट हैं उन सबको कार्ड डाल दो कि प्लीज हमारे यहां ब्याह हो रहा है, किसी तरह आपको खबर मिल जाए तो आप आना नहीं। और जितने वैष्णव हैं, भक्त हैं, साधु हैं, भजन परायण हैं, उन्हें डालो कि भैया आप जरूर आना। और जब लड़के का विवाह हो रहा हो सब माला झोली लेकर कृष्ण भजन करना। जब आहुति जल रही हो तब नाम संकीर्तनो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौर हरि हरि बोल, गौर हरि हरि बोल। ऐसे कीर्तन के परिवेश में हमारे यहाँ नववधू का आगमन हो ताकि उसके गर्भ से वह इंसान पैदा हो सके। जैसे रेगिस्तान में खड़ा एक पेड़ हजारों पथिकों को छाया देता है, ऐसे ही हमारे वंश में भी वह संतति पैदा हो जिसके नीचे खड़े होकर हजारों थके हुए, चिंतित, निराश, पथभ्रष्ट, चरित्र भ्रष्ट प्राणी भी शीतलता पा सकें, शांति पा सकें, समाधान पा सकें, अपने जीवन के एक नए लक्ष्य और मार्ग को पा सकें, अंत में कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम को पा सकें। तो जनकपुर धाम में विवाह हुआ, विवाह हो गया, चारों भैया बैठे थे। महाराज जनक ने व्यवहार के नाते, मर्यादा के नाते पूछ लिया, राम जी से पूछ लिया
भैया शादी विवाह तो सब हो गई, हम अपनी तरफ से जो समझते थे सो बेस्ट हमने कर दिया, अब कोई चीज यदि रह गई है तो आप हमको आदेश दीजिए। राम जी ने कहा नहीं महाराज, बड़ी कृपा, सब कार्य पूर्ण हो चुका है। अच्छा, भरतलाल जी से पूछ लिया, भरत जी कोई आज्ञा आपके लिए, कोई चीज रह गई हो तो बताइए। नहीं महाराज, बड़ी मर्यादा, सम्मान और आदर और शास्त्रीय विधि से सतानंद गुरुदेव वशिष्ठ बैठे हुए हैं, सब विधि विधान से कार्य पूर्ण हो गया, कोई बात नहीं, अब विदा की आज्ञा दीजिए। अब 2 जने से पूछ लिया तो बहुत है, सबसे थोड़ी ना पूछा जाता है, 2 जनों से पूछ लिया। जनक जी चल दिए, लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा कि भाई जिसको जरूर, जिसका व्रत है उससे तो पूछ रहे हो खाओगे, और जो भूखा बैठा है उससे पूछ ही नहीं रहे। अरे महाराज रुकिए, इन दोनों को नहीं चाहिए, हम भी तो इंडिपेंडेंट आपके दामाद हैं, लड़की ब्याही है, हमसे पूछते नहीं हो, हमें तो चाहिए। अच्छा, जनक जी बोले आज्ञा करें, आपको क्या चाहिए? भगवान श्री राम गंभीर हो गए। तो लक्ष्मण ने यदि इस समय कुछ भी बोल दिया तो सूर्यवंश की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। भगवान ने एकदम आंख दिखाई, लक्ष्मण कुछ बोलना नहीं। लक्ष्मण जी मुड़कर बैठ गए, बोले भैया से आंख मिलाने की जरूरत ही नहीं। माता पिता के साथ छोटे बच्चे जाते हैं ना, बच्चे ने कुछ खाया, भैया ने और खाना नहीं। बहुत सी मैया आई थी और बहुत से बच्चे भी बड़े दुष्ट होते। मैया खूब घर से खिला के ले जाएगी, कुछ नहीं खाती, दूध पिएगा नहीं, सेब खाएगा नहीं, केला खाएगा नहीं, समोसा खाएगा नहीं। दूसरे के घर पहुंचे नहीं, दूध पिएगा पीऊंगा, केला खाएगा खाऊंगा, सेब खाएगा खाऊंगा। मैया बड़ी गुस्सा होती है, मेरे घर में तो कुछ नहीं खाता और दूसरे के घर में जाके कुछ छोड़ता नहीं है, सब खाएगा। मैया बात करती रहती है, बच्चे पर नजर रखती है, आंख दिखा रही है, बच्चे भी इतने चतुर मैया की तरफ पीठ करके बैठते हैं, नजर ही नहीं मिले माता से। लक्ष्मण जी भी ऐसे ही मुड़ के बैठ गए, भैया से नजर ही नहीं मिले मेरी, मुड़कर बैठ गए। भरतलाल जी बैठे हुए थे, धीरे से भरतलाल जी ने हाथ बढ़ाकर कुर्ता खींचा, लक्ष्मण लक्ष्मण। लक्ष्मण जी और 2 फुट आगे चले गए जहां भरत जी का हाथ ही ना पहुंचे। महाराज जनक पधारे, महाराज आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें? लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमें तो आपसे भेंट चाहिए, दहेज चाहिए। क्या दहेज चाहिए, आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। उसी समय लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू बहने लगे। हे महाराज जनक, यदि आप देना चाहते हो तो ऐसी कृपा कर दो कि आपने और महारानी सुनैना ने सीतामढ़ी की भूमि पर जो सोने का हल चलाया था और जिस हल से सीता जी प्रकट हुई थी, आप एक काम कर दो, उस हल को मुझे दे। अरे भाई उस हल को लेके आप क्या करोगे? बोले इस अब लीला में तो जरूरत नहीं है, अगली लीला में उसकी जरूरत पड़ेगी। कृष्णावतार में जब मैं श्री भगवान का बड़ा भाई बलराम होकर चलूंगा तो उसी हल को अपने कंधे पर लेकर चलूंगा। यहां आपने हल चलाया तो सीता जी प्रकट हो गई, मैं कृष्णावतार में सबके हृदय में हल चलाऊंगा और सबके हृदय में हल चलाकर उस हृदय में जो कठोरता के पत्थर हैं उन्हें निकाल दूंगा, वासना की जो झाड़ियां हैं उन्हें उखाड़ दूंगा, नाना प्रकार के जो विषैले विषयों के वृक्ष हैं उनकी जड़ें निकाल दूंगा और हृदय की भूमि को इतना उपजाऊ, इतना सुंदर और इतना बढ़िया बना दूंगा ताकि वो बंजर भूमि भी कृष्ण प्रेम की खेती करने के योग्य हो सके। इसलिए इनका नाम है हलधारा। ये हल लेकर घूमते हैं ताकि उस हल के द्वारा सबके हृदय की भूमि को इतना सुंदर बना सके। क्योंकि चेतथा कृष्ण भक्ति स्वर्णिम धरा, जो चित्त है वो कृष्ण नाम की खेती करने के लिए स्वर्णिम धरा, सोने के समान खेत है। क्योंकि किसी चीज की हमें खेती करनी हो, अमरूद अनार संतरा अनन्नास बोने हो तो बाहर बो दीजिए, लेकिन अगर केसर की खेती करनी हो, काजू पैदा करने हो, बादाम पैदा करने हो तो उसके लिए तो विशेष मौसम, विशेष खेत चाहिए। ऐसे ही कृष्ण नाम की खेती के लिए सबसे उत्तम खेत कौन सा है? मनुष्य का हृदय।
अगर कृष्ण नाम की फार्मिंग करनी हो, किसान एक बोरी बीज लाता है, उस बीज से लाखों बोरी गेहूं पैदा कर लेता है। ऐसे ही तुमको गुरुजी ने कान में 3 बार मंत्र दिया, 3 बीज दिए गुरु मंत्र के। जब गुरु दीक्षा हुई तो 3 बार मंत्र दे दिया, 3 बीज दिए। अब उन 3 बीजों को लख बीज बनाना है। अब 3 बीज को लख बीज बनाने के लिए खेती कौन सी है? बोले ये हृदय। कृष्ण नाम की खेती करने के लिए सबसे बढ़िया खेत कौन सा है? मनुष्य का हृदय। तो हृदय रूपी तो खेत हो। और बलराम जी की कृपा से खेत कैसा हो? स्वच्छ, जिसमें कांटे नहीं हो, झाड़ी नहीं हो, पत्थर नहीं हो, बहुत बढ़िया खेत हो। तो भक्त के हृदय का तो खेत हो। और सत्संग की नदी से मिला हुआ करुणा का जल हो। पानी कौन सा हो? समुद्र का पानी लगाने से गेहूं थोड़ी ना हो जाएगा, खारे पानी में नहीं होते, मीठा पानी चाहिए। तो सत्संग की नदी का, करुणा का तो पानी, भक्त का हृदय रूपी खेत, गुरुजी के द्वारा मिला हुआ कृष्ण नाम का बीज, और सत्संग की नदी से मिला हुआ करुणा का पानी। अब खेत हो गया और पानी हो गया। भैया यूरिया चाहिए, बहुत बढ़िया यूरिया, जो बिल्कुल स्वाभाविक यूरिया हो। वो क्या? बोले संत के चरणों की रज रूपी यूरिया हो। बिना महद पाद रजोभिषेकम रहु गणित तपसा न याति न चेज्जया निर्वसना ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यई बिना महद पाद रजोभिषेकम। जब तक महद पुरुषों के चरणों की रज जीवन में प्राप्त नहीं होगी, अध्यात्म की ओर चलने की क्षमता हमको प्राप्त नहीं हो सकती। योग, व्रत, अनुष्ठान, तीर्थाटन, उद्यापन आदि से भी कृष्ण प्रेम की कणिका प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए गुरुदेव के चरणों की रज रूपी हमारे पास बढ़िया यूरिया। भैया खेत मिल गया, बीज मिल गया, पानी मिल गया, खाद मिल गई। अब तीसरी चीज सूरज चाहिए, रोशनी। रोशनी क्या है? बोले भागवत प्रकाश। श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत रूपी ग्रंथ का प्रकाश। तिजोरी में रखा हुआ आभूषण इन आंखों से नहीं दिखेगा। तिजोरी भी आपकी, घर भी आपका, आंखें भी आपकी और मुद्रिका भी आपकी, लेकिन फिर भी टटोलना पड़ रहा है। आंखें खुली हैं और टटोलना पड़ रहा है। अरे भाई, खुली आंखों में भी टटोलना पड़ रहा है। क्यों? बोले क्योंकि बहुत अंधेरा है। मुद्रिका और आंखों के बीच में जो अंधेरा व्याप्त है, उसकी वजह से वो मुद्रिका दिखाई नहीं दे रही। आंखें भी अमूल्य, बाजार से कहां आंखें मिल सकती है? और मुद्रिका भी हीरे की, लाखों रुपए की अंगूठी और खरबों रुपए की आंख प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन उन लाखों रुपए की अंगूठी और अमूल्य आंखों के बीच में एक तीसरी चीज की जरूरत है। और तीसरी चीज क्या है? बोले 2 रुपया की कैंडल, 2 रुपए की मोमबत्ती। मोमबत्ती जली नहीं कि ये आंखें उस अंगूठी को देख लेती हो रही हमारी अंगूठी। उसी प्रकार कृष्ण नाम भी सर्वत्र व्याप्त है और उसका उपभोग करने वाला हृदय भी तुम्हारे पास है। लेकिन फिर भी हम उसे पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे, प्राप्त नहीं कर पा रहे, भटक रहे हैं। यहां से मिले, वहां से मिले, वहां से मिले, वहां से मिले, टटोल रहे हैं, क्योंकि प्रारब्ध माया और विषयों का अंधकार व्याप्त है। और कृष्ण नाम और हमारे हृदय के बीच में जो अंधेरा है, उसे कौन मिटा सकता है? बोले केवल संत की कृपा रूपी मोमबत्ती। ये चैतन्य चरितामृत की मोमबत्ती, ये भगवद गीता की मोमबत्ती है, श्रीमद् भागवत की मोमबत्ती। जब ज्ञान का प्रकाश होगा, शास्त्र का प्रकाश होगा, तब सिया राम में सब जग जाने। राधा कृष्ण भयो देव संसार इष्ट रूपणी। तो हमको इस संसार में अपने इष्ट का दर्शन होगा। कब? भागवत की दृष्टि से। दृष्टि से मतलब श्री चैतन्य चरितामृत के प्रकाश से। तो दुनिया से नजर मिली तो कामनी का दर्शन हुआ, और जब चैतन्य चरितामृत से नजर मिली तो राधा रानी और लक्ष्मी का दर्शन हुआ।
इसलिए जीवन में भगवान बलराम क्या करते हैं, उस दृष्टि को प्रदान करते हैं जिस दृष्टि से भगवान का दर्शन हो सके। दिव्य चक्षु भगवान ने गीता में दिए ना, अर्जुन को ददामि दिव्य चक्षुश्च। एक है चर्म चक्षु, एक है ज्ञान चक्षु, एक है दिव्य चक्षु। चर्म चक्षु तो हमको प्राप्ति है, स्थूल दिख ही रहा है सब। ज्ञान चक्षु हो गए उसके अंदर के तत्व को जानना, और दिव्य चक्षु हो गए उस तत्व के भी आधार श्री कृष्ण को जानना। तो भगवान बलराम जी क्या करते हैं, दृश्य में से दृष्टा को, दृश्य में से दृष्टा को कौन निकाल सकता है? कलाकार। हर आदमी नहीं निकाल सकता। सबकी हैंड राइटिंग होती है ना, सबके हाथ एक से, हैंड राइटिंग सबकी अलग है। बहुत से नकलची हैं, कर लेते हैं देखना, वो छोड़ दीजिए, या अंगूठे का चिन्ह सबका अलग है। लेकिन अगर आप जानते हो हैंड राइटिंग को, आप जानते हो तो आप पहचान रहे, ये तो महाराज जी की राइटिंग है, ये तो राकेश जी की राइटिंग है, ये तो कलापी जी की राइटिंग है, तुरंत पहचान लोगे हैंड राइटिंग। तो ये क्या हुआ, हैंड राइटिंग पहचानना क्या है? दृश्य में से दृष्टा को निकाल दिया। कोई मूर्ति बनी हुई है, मूर्ति का स्टाइल देखकर मालूम पड़ता है ये तो कलापी जी ने बनाई, क्योंकि लाखों मूर्तिकार हैं, लेकिन हर मूर्तिकार का अपना एक विशेष गुण होता है, एक विशेष गुण। सब क लिखते हैं, सब ए लिखें, लेकिन सबके ए लिखने की स्टाइल अलग है। सब कथा सुनाते हैं, सबको तो जी लिखा हुआ है, छपा हुआ है, नया कहां से लाएंगे? सब तैयार छपी हुई है, प्रेस में प्रिंट है। फिर भी कभी से जब कोई खोलता है तो कोई संत कुछ व्याख्या करता है, कोई संत कुछ व्याख्या करता है। सभी भोजन बनाते हैं, हम कहते हैं वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, वो रसोईया बहुत अच्छा है, कीर्ति जी बड़ा अच्छा प्रसाद बनाती है, मंजरी जी बड़ा अच्छा प्रसाद बनाती है, विद्या जी बहुत अच्छा लड्डू बनाती हैं। सबकी अपने अपने गुण तत्व है, राइटिंग सबकी अलग, कलाकार है तो उसकी कला अपनी अलग, भोजन है तो भोजन का स्वाद अपना अलग। तो ये क्या हुआ, दृश्य में से दृष्टा को निकाल लेना, राइटिंग देखकर लिखने वाले का अनुमान कर लेना, मूर्ति देखकर बनाने वाले को समझ लेना कि ये मूर्ति किसने बनाई है। भोजन का स्वाद आते ही ओहो ये उसने बनाया, ये तो हलवा उसके हाथ का लगता है। ये क्या हुआ, बोले दृश्य में से दृष्टा को निकाल लेना, और दृश्य में से दृष्टा को निकाला और दृष्टा में से दृश्य को निकाल लेना, अर्थात श्री कृष्ण के अंदर से उनकी लीला का दोहन कर लेना। भगवान तो शेष सैया पर सो रहे थे, लेकिन अद्वैताचार्य ने पुकारा ना, आइए पधारिए पधारिए, तुलसी चढ़ा गंगा जल चढ़ा, तुलसी चढ़ा गंगा जल चढ़ा। भगवान को चैन नहीं लेने दिया, बुला के सिर मुड़ा के सन्यासी बना के कमंडल दे के मारे मारे फिर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अद्वैताचार्य जो मेरी जो दशा करी है ना, ये भक्तों नहीं करी है। अच्छा भला सो रहा था मैं वहां पर, भगवान की संगति से भक्त लंगोटी पहने डोल रहे हैं, और भक्तों की संगति से भगवान लंगोटी पहने डोल रहे हैं। किए का फल तो मिलता ही है ना महाराज। भक्त सन्यासी कहते हैं कि वृंदावन साधु है, वो कहते हैं सब किए का फल मिलता है। महाप्रभु को भी किए का फल मिल गया, लाखों का घर छुड़वा दिया, आज महाप्रभु का भी घर छूट गया। सरस प्रीति वार्ता, प्रणय कलह, इसको कहते हैं प्रणय कलह। ठाकुर ने कितनों को उल्टा लटकाया, कितनों को घर छुड़वाया, कितनों को लंगोटी पहनवाई, कितनों को पत्नी बच्चों से दूर किया, कितने फूस की राजा महाराजा फूस की झोंपड़ी में पड़े राधे राधे कर रहे हैं। तो किए की सजा तो मिलेगी ना। तो आज खुद भी भगवान राधे राधे करते हुए, लंगोटी पहने हुए, कमंडलू हाथ में लेकर भ्रमण कर रहे हैं। तो ये आज नित्य आनंद की अपूर्व भाव स्थिति की प्राप्ति हो कि जब हम किसी में से रस का दोहन कर लें, श्रेय का दोहन कर लें। वह क्या है, भगवान का ललित लीला विलास। बलराम जी क्या करते हैं, ललित लीला विलास, श्री कृष्ण के लीला विलास का प्राकट्य करते हैं। श्री कृष्ण के लीला विलास का ज्योतिर्मय प्राकट्य प्रारंभ होता है, चलता है,
श्री कृष्ण के अत्यंत लीला माधुर्य की पात्रता देते हैं, रुचि देते हैं और उसका सुयोग देते हैं। सबसे पहले तो हम रुचि दें, पात्रता दें, पात्रता से रुचि पैदा हो और रुचि से सुयोग बने। कितने लोग हैं देखिए, सुयोग नहीं, खूब रुचि है लेकिन कथा नहीं है। एक सज्जन हमको मिले, अब बार हम गए थे, बोले महाराज 13 साल के बाद कथा सुनी है आपने? 13 साल मोटा ही नहीं मिला। जिस दुनियादारी की दौड़ धूप में, भाग में, इधर उधर इधर उधर उधर उधर, कितनी बार सत्संग में गए, जिस दिन गए उस दिन पता चला कल ही कथा खत्म हो गई। भंडारे में गए तो बर्तन मज रहे थे, भाई प्रसाद बोले तो बर्तन मज रहे हैं, प्रसाद कहां है? मंदिर गए तो पर्दा लगा हुआ था। एक सज्जन आज भी हम जानते हैं 25 साल हो गए उनको, और 25 साल से राधा रमन जी का दर्शन नहीं हुआ। वो भी बड़े हट्टी हैं। अचानक वृंदावन जाऊंगा, घड़ी देखूंगा नहीं, समय देखूंगा नहीं, सीधा मंदिर जाऊंगा और दर्शन पाऊंगा। और 25 साल हो गए दर्शन नहीं मिले। जब जाते हैं कभी पर्दा बंद, कभी शयन हो गए, कभी देर से पहुंचे, कभी बाद में पहुंचे, दर्शन नहीं मिले। तो सुयोग उपस्थित करना, देखो रुचि हो। कितने लोग हैं जिनको हरि कथा मिलती है, कितने व्यक्ति हैं जिनको कथा कहने का सुयोग है, कितने व्यक्ति हैं जिनको कथा सुनने का सुयोग है। कितने परसेंट है? कथा हो रही है, कितने लोग हैं? सुयोग है मिलना। इसलिए भगवान बलराम जी का क्या है? लीलाधर स्वरूपश्च कृष्ण लीला कारणम। बलराम जी के विषय में क्या कहते हैं? कृष्ण लीला कारणम। श्री कृष्ण की लीला का परम कारण कौन है? दादा। दादा ही मैया यशोदा से भी भगवान की रक्षा करते रहते हैं, असुरों से रक्षा करते रहते हैं, कृष्ण लीला का संपादन करते हैं, श्री कृष्ण का यशोवर्धन करते हैं, लीला की भूमिका का निर्माण करते हैं और भक्तों को, वैष्णवों को, साधुओं को उसकी रुचि प्रदान करते हैं। ये भगवान का अभिन्न स्वरूप है बलराम जी महाराज। लक्ष्मण जी भगवान साक्षात भगवान के अभिन्न स्वरूप हैं और आज वही श्रीमन महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु के रूप में पधारे, विश्वरूप जी के रूप में स्थित रहे, किंतु अंतर ध्यान हो गए क्योंकि संबंध मर्यादा से भगवान के इस भक्ति रस का आस्वादन नहीं हो सकेगा। क्योंकि बलराम जी के रूप में बलराम ने रस बांटा तो बहुत, बलराम जी को रस मिला नहीं। बड़ा भाई होने पर रस नहीं मिलता। जब रामावतार में चले तो रामावतार में लक्ष्मण जी श्री राम से प्रसन्न नहीं है, दुखी है, क्योंकि राम जी मर्यादा नहीं मानते। जंगल में बैठे हुए दिन भर तो पैदल चल के सीता जी के साथ बैठे, भोजन की पत्ते के ऊपर दिन भर में कंदमूल फल बीन बांध के लक्ष्मण जी ने भोजन दिया। उसी समय दो महात्मा आ गए, पाही माम रघुनाथ, और गच्चा तोड़ ही रहे थे, उसी समय छोड़कर दरवाजे की ओर भागे। हाँ महात्मा जी बताइए क्या सेवा करूं? तो राम जी उठ गए तो सीता जी भी उठ गई, सीता जी भी उठ गई तो वो श्रेष्ठ पुरुषों का यही धर्म है, उठ गए तो उठ गए, शाम को देखा जाएगा। लक्ष्मण जी बड़े दुखी, बोले महाराज दिन भर से भूखे और फिर इन साधुओं ने आपको भूखा कर दिया और आप भूखे रहे, भाभी और भूखी हो गई। भाई मैं आपके साथ आया हूं, आप मुझे अपना पर्सनल सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाते? मैं कुटी के ऊपर एक तख्ती लगा दूंगा, मिलने का समय 3 बजे से 6 बजे तक, मैं अपॉइंटमेंट दूंगा। आप सोमवार को आइए, मंगलवार को आइए, आप बुधवार को आइए, जिसको मर्जी होती है घोषा चला आता है, घोषा चला आता है। भाई ये कोई तरीका है? राजा है, कोई साधु हो गए हैं 14 साल के लिए, उसका क्या मतलब है? भगवान ने कहा देखो लक्ष्मण तुम छोटे भाई हो, छोटे ही बने रहो, दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अगले अवतार में तुम बड़े भाई हो जाना, हम छोटे हो जाएंगे, तुम्हारी जो मर्जी में आए सो कर लेना। चलो ठीक है। अब कृष्णावतार में लक्ष्मण जी हो गए बड़े भाई। अब बड़े भाई हो गए तो दादा बड़े भाई के रूप में भी दुखी। दादा खूब जमुना स्नान, मुल्तानी मट्टी लगा लगा के खूब जमुना स्नान किया, खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहने कि मैं भी श्री कृष्ण के साथ गोपियों में घुस जाऊंगा और रास रचाऊंगा।
और जैसे ही बलराम जी गोपियों के समूह में घुसे, तुरंत गोपियों ने बड़े बड़े घूंघट खींच लिए। मुझे देख के घूंघट क्यों करती हो? बोले जेठ जी आ गए, जेठ जी आ गए। दादा बड़े दुखी, जेठ जी आ गए। अरे जब अगर इस समय में अगर रामावतार में बड़ा होता तो मैं वन में चला जाता, श्री कृष्ण अयोध्या में आनंद करते, मैं वन में घूम लेता, क्या फर्क पड़ता है। और कृष्णावतार में यदि मैं छोटा होता तो मैं भी रासलीला में घुस जाता और उसका आनंद लेता। रासलीला हो रही है और मेरा ही प्रवेश नहीं। बहुत से लोग होते हैं बेचारे, करते सब है, लेकिन क्या करते हैं? किसी के यहां बड़ा भारी समारोह हो, अंदर नाच गाना खाना पीना खूब बढ़िया पार्टी चल रही है, और जो मेन आदमी है वो दरवाजे पर खड़ा हुआ रिसीव कर रहा है लोगों को, आइए 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 आइए। उसका ही घर, उसका ही नाच, उसका ही गाना, उसका ही समायोजन। लेकिन उसका धर्म है कि भाई जो गेस्ट आए हैं उन्हें रिसीव तो करना पड़ेगा दरवाजे पर। जैसे ही रासलीला कृष्ण लीला हो रही है, दादा दरवाजे पर खड़े हैं और अंदर से आनंद आ रहा है। दादा ने कहा भैया ये बड़ा छोटा होना उचित बात नहीं है, इसलिए अगले अवतार में मैं कोई संबंध धारण ही नहीं करूंगा, न छोटा न बड़ा, कोई तीसरा रास्ता निकाला जाए। इसलिए विश्व रूप के रूप में प्रकट तो हुए, क्योंकि सची मैया से ही प्रकट होना था सिद्धांततः, लेकिन प्रकट होते ही साधुपन के वन में चले गए, शंकरारण्य नाम से प्रसिद्ध हुए, और उसके बाद में स्वयं ही नित्यानंद प्रभु के रूप में पधारे। और जब स्वयं श्रीमन महाप्रभु सची मैया के पास नित्यानंद प्रभु को ले गए और परिचय कराया कि मैया देख मैं तेरे विश्व रूप को ले आया हूं, तो सची मैया को नित्यानंद प्रभु और विश्व रूप में यज्ञ किंचित भी भेद प्रतीत नहीं हुआ। उनका रंग, उनका रूप, उनकी लंबाई, उनका स्वरूप बिल्कुल विश्व रूप जैसा था। और नित्यानंद प्रभु अड़ाई ओझा नाम से प्रसिद्ध थे, एक चक्र गांव में निवास करते थे, और महाराज एकमात्र पुत्र थे नित्यानंद प्रभु अड़ाई ओझा के। एक दिन एक साधु पधारे। देखिए महत्पुरुषों के यहां आम का फल सब पेड़ों पे नहीं लगता, उसके लिए एक उत्तम वृक्ष की जरूरत पड़ती है। महापुरुषों के यदा कदा की बात छोड़ दीजिए, जो प्रहलाद हिरण्याकश्यपु से पैदा हो जाते हैं वो चीज बात अलग है, कि कभी कभी राक्षस से भी संत पैदा हो जाते हैं। लंका में भी विभीषण होता है, अयोध्या में भी मंथरा होती है। लंका में सब दुष्ट ही दुष्ट हैं, एक संत है विभीषण। अयोध्या में सब संत ही संत हैं, एक दुष्ट है मंथरा। लेकिन जनकपुर धाम में सब संत ही संत हैं। किशोरी जी के धाम में राक्षसों का प्रवेश नहीं है। गोकुल में राक्षस, मथुरा में राक्षस, वृंदावन में राक्षस, लेकिन बरसाने में कोई राक्षस नहीं। किसी ने सुना बरसाने में कोई राक्षस आया हो? बरसाने में प्रिया जी का, प्रिया जी ने कहा भाई हमें अपने घर में ये मार काट उदम उपद्रव ये हमको पसंद नहीं। प्रिया जी का तो धाम ही ऐसा है जहां प्रवेश करते ही राक्षस भी संत हो जाते हैं, महापुरुष भी संत हो जाते हैं, वहां कोई दुराचार व्यभिचार अनाचार है ही नहीं। ये प्रिया जी का धाम है, निरंजनी का धाम है। मिथिला में कोई दुष्ट है? कोई दुष्ट नहीं। जनकपुर धाम में एक दुष्ट नहीं, बरसाने में एक दुष्ट नहीं। इसलिए संपूर्ण भाव से जिसकी उत्तम वंश परंपरा होती है, श्रेय और मंडल वहीं से प्रवाहित होता है। मिट्टी के टीले से गंगा जी पैदा नहीं होती, उसके लिए हिमालय होना पड़ता है। कैलाश के उत्तुंग कठोर पाषाण की चट्टानों से जैसे गंगा की धारा बहती है, ऐसे ही उत्तम वंश परंपरा से ही महापुरुषों की धारा का प्रवाह होता है। अड़ाई ओझा परम श्रेष्ठ विप्र थे। एक दिन उनके यहां साधु पुरुष पधारे। उस समय 10 वर्ष के थे नित्यानंद प्रभु। साधु को भोजन कराया तो साधु ने कहा महाराज दक्षिणा दीजिए। अड़ाई ओझा ने कहा साधु क्या मांगेगा? एक कंबल, एक बर्तन, एक कुछ और खाने पीने की वस्त्र आदि धन आदि की चीज, और क्या मांगेगा साधु? अच्छा महाराज मांगिए, आप जो आज्ञा देंगे सो दे दूंगा। बोले देना हो तो मुझे तो अपने पुत्र को प्रदान कर दो। और उन्होंने नित्यानंद जी को प्रदान कर दिया साधु पुरुष। साधु के साथ घूमते घूमते नित्यानंद प्रभु
सारी पृथ्वी के ऊपर उन्होंने भ्रमण किया और सारी पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करके नित्यानंद प्रभु स्वयं सीधाम वृंदावन पधारे। महाप्रभु से पहले वृंदावन गए नित्यानंद प्रभु और वृंदावन जाके सब लीला स्थलों का निरीक्षण किया। और दोनों भाई, गौर लीला में आप कई जगह देखिए, दोनों भाई चुपचाप बात करते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता, न श्रीवास जी को, न मुकुंद को, न मुरारी को। तो गुरु जी कहते हैं क्या बात करते हैं? बोले वृंदावन की सूचना देते हैं नित्यानंद प्रभु महाप्रभु। ये दोनों भाइयों का अंतरंग लीला विलास है। कई स्थानों पर नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की नंदनाचार्य के यहां चर्चा हुई। दोनों भाई फुसुल कर रहे थे। सब लोग देख रहे थे कि भाई ये दोनों क्या वार्तालाप कर रहे हैं। वो वार्तालाप क्या था? वृंदावन समाचार। नित्यानंद प्रभु ने ही महाप्रभु को वृंदावन की करुण दशा की सूचना दी कि वृंदावन की कैसी दशा कर दी है यवनों ने। राधा कुंड, श्याम कुंड डूबे हुए, गिरिराज के ऊपर चरवाहे भेड़ और बकरियां चराते हैं। बंसी बट, ज्ञान गुदड़ी, कहवर बन, मधुबन आदि सब यवनों के अत्याचार से लुप्त होते चले जा रहे हैं। उनका प्राकट्य, लीला स्थलों का प्राकट्य। महाप्रभु नहीं होते तो भैया हमको तीर्थ भी प्राप्त नहीं होते। कौन बताता ये वृंदावन है? कौन बताता ये गोवर्धन है? कौन बताता हमको संपूर्ण ब्रज की रस माधुरी? ब्रज की रस माधुरी किससे मिली? केवल श्रीमद् महाप्रभु से। ब्रज रज माधुरी का परम आधार आश्रय कौन है? केवल श्रीमद् महाप्रभु का परम स्वरूप। वृंदावन गए नित्यानंद प्रभु और वृंदावन की भाव उपमा को देखकर नित्यानंद प्रभु के आनंद की सीमा नहीं रही। जमुना स्नान, विश्राम घाट पर स्नान किया, केसी घाट पर पधारे। केसी दाने का जहां भगवान ने निग्रह किया था, केसी घाट पर ही बलराम जी ने जमुना जी को अपने मस्तक पर धारण किया। एक दिन बड़े क्षुब्ध हो रहे थे बलराम जी और जमुना जी के पास पहुंची और जमुना जी से कहा, जमुना जरा मेरे माथे पर चढ़ना। जैसे माथा गर्म हो जाए तो पानी डाले ना सिर के ऊपर। अब जमुना जी थी श्री कृष्ण प्रिया। अब कृष्ण प्रिया अपने जेठ के माथे पर कैसे चढ़े? जमुना जी को बड़ा संकोच हुआ कि बलराम जी तो हमारे जेठ जी हैं और मैं जेठ के माथे पर बहू कोई जेठ से जिरे बहस करे बोले तो लोग कहे भाई ये तो मर्यादा नहीं है, कुलीनता नहीं है। तो जमुना जी बेचारी शर्मा गई तो बलराम जी और क्षुब्ध हो गए। उनके पास तो हल था ही। उन्होंने केसी घाट से जमुना जी को हल में फंसा के और खींच लिया अपनी ओर और माथा झुका के अपने ऊपर से उनकी धारा गई। तो केसी घाट पर खड़े होकर आप देखिए जमुना जी यूं आ रही है सीधी और फिर मुड़ रही है मथुरा की ओर। तो वो क्या है? हल से खींच दिया जमुना जी को। वहां से वो दृश्य ऐसा प्रतीत होता है कि हल से कर्षित जमुना है। नित्यानंद प्रभु वहां पधारे। महाराज कितने भी भगवान के गिरिराज जी गए, गिरिराज जी में भगवान का नाम संकीर्तन किया। सारी ब्रज मंडल की परिक्रमा करते हुए, गिरिराज का दर्शन करते हुए नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते हुए अपूर्व भाव से जब महाप्रभु का यह लीला रस प्रकाश हो रहा था, भक्ति का प्रकाश हो रहा था, उसी सत्व से नित्यानंद प्रभु एक दिन नवद्वीप में पधारे। नित्यानंद का नवद्वीप में आगमन हुआ और अपूर्व भाव से नंदनाचार्य के यहां नित्यानंद प्रभु आकर समुपस्थित हुए। दिव्य प्रसाद पाते हुए उनका नटशिक स्वभाव क्या था? कृष्ण भजन। सचेत सन्यासी यदि टोरय भोजन तो वे ये अपराध होइबे खंडन। आचार्य कोहे ना करी वो सन्यासी निमंत्रण, सन्यासी नाचिले मोर सब स्मृति धर्म। एक बोली दुई जन टोराइल आचमन, उत्तम सयाति लया कराइल स्वयं। सुगंधि चंदने लिप्त केल टोले बोरे, सुगंधि पुष्पेर माला दिल हृदय परे। कृष्ण नाम बोली कोरी नामेर संकीर्तन, संकोचित हुआ प्रभु कहिन वचन।
नाचिला मुकुंद हरिदास वैष्णव जन, नित्यानंदेर आनंद होए कृष्णानंद। नंदनाचार्य श्री नित्यानंद प्रभु को अपने यहां आवाहन करके आश्रय देकर, वो थे कौन? सन्यासी वेश में, सन्यास धारण कर रखा था, दंड कमंडल था नित्यानंद प्रभु के हाथ में। और नित्यानंद के दंड कमंडलों का सत्य क्या था? महाप्रभु की प्राप्ति। सन्यास क्यों लिया जाता है? सन्यास लिया जाता है भगवान की प्राप्ति के लिए। और नित्यानंद प्रभु के सन्यास का प्रयोजन क्या है? महाप्रभु से मिलन, महाप्रभु की प्राप्ति। इसलिए